एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही मुफीद वीडियो के साथ। फाइबर का ताल्लुक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है और जब तक हमारा निज़ाम हाजमा ठीक ना हो, अच्छी सेहत, फिटनेस और फुर्ती के साथ भरपूर ताकत पाना मुमकिन नहीं होता और ना ही अच्छी और शफाफ चमकदार जिल्द मिल पाती है, ना ही जिस्म की फालतू चर्बी कम हो पाती है। जिस तरह से हमारे जिस्म को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह फाइबर भी हमारी सेहत और जिस्मानी कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अफसोस होता है ये सोच कर के हम आजकल जिस तरह की खुराक खाते हैं इसमें फाइबर की मिकदार बहुत कम होती है और इसीलिए वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और हमारे खून में फासिद मादों की मिकदार में इजाफा भी होने लगता है और हमारी बॉडी बुरी तरह से मुतासिर होती है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम किस तरह से ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। आखिर ये फ़ाइबर क्या होता है, अगर फ़ाइबर की कमी जिस्म में हो तो कौन कौन सी बीमारियां होने का ख़तरा बढ़ जाता है, हमारी बॉडी को दिन भर में कितना फ़ाइबर दरकार होता है, फ़ाइबर की कमी को किन किन ग़िज़ाओं से पूरा किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये फ़ाइबर होता क्या है, ताकि आपको फ़ाइबर की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। जो फल या सब्जियां हम खाते हैं उनमें जो रेशे और छिलके होते हैं उन्हीं को फ़ाइबर कहते हैं। मसलन हम सेब की बात ही कर लेते हैं। सेब में दूसरे न्यूट्रिएंट्स और रस तो होता ही है, लेकिन इनके साथ साथ इसमें फाइबर भी होता है जो कि रेशे और छिलके की सूरत में मौजूद होता है। जब हम सेब का जूस निकालकर इसको छानते हैं तो हमें सिर्फ जूस ही मिलता है और जो रेशे छानते वक्त हम ज़ाय कर देते हैं दरअसल वही फाइबर होता है, जिसे हम अमूमन फालतू और बेकार चीज़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन फाइबर दो तरह के होते हैं। एक किस्म का फाइबर वो होता है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे खून में शामिल होकर हमारे खून में मौजूद ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, जिसे हम सॉल्युबल फाइबर के नाम से जानते हैं। दूसरी किस्म का फाइबर वो होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, कब्ज को ख़त्म करता है और जिस्म में मौजूद फासिद मादों को फुजले के ज़रिए जिस्म से खारिज करता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्मूथली और एफिशिएंटली काम करता है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी को दिन भर में फाइबर की कितनी मिकदार की ज़रूरत होती है। ख़वातीन के लिए 20 से 25 ग्राम फाइबर और मर्दों के लिए 30 से 35 ग्राम फाइबर दिन भर में लेना बहुत ज़रूरी होता है। इतना फाइबर अच्छी सेहत के लिए ज़रूर लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं हमारे जिस्म में अगर फाइबर की कमी हो तो हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे जिस्म में जब भी फाइबर की कमी होती है तो हमारा जिस्म मुख्तलिफ तरीक़ों से ये कमी ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, जिसकी सबसे पहली अलामत है कब्ज़ का होना। डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब हो जाना हमारी ग़िज़ाओं में फ़ाइबर की कमी से होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है और हमें कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। 1 से 2 दिन में ही ये अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आज ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फ़ाइबर कम हो तो दूसरे ही दिन आपको कब्ज़ या पेट की ख़राबी नज़र आने लग जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो हमारी ग़िज़ा की नाली से हमारे मैदे में जाती है और फिर छोटी आंत से होती हुई बड़ी आंत के ज़रिए जिस्म से फुजले की शक्ल में खारिज हो जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे ही खाना हमारी छोटी आंत में पहुँचता है तो खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को हमारी छोटी आंत खून में शामिल कर देती है और जो वेस्ट बचता है उसे हमारी बड़ी आंत की तरफ भेज दिया जाता है और अमूमन फाइबर की सबसे ज़्यादा मिकदार इसी वेस्ट यानी कि गैर हज़म शुदा ग़िज़ा में होती है। अगर खाने में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होगी तो आंतों में वेस्ट भी ज़्यादा क्वांटिटी में जमा होता है और इसीलिए आपको प्रेशर अच्छी तरह से खुलकर आता है और पेट भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा खाना खाता है जिसमें फ़ाइबर की कम मिकदार होती है तो हमारी छोटी आंत उस सारे खाने को ही हमारे खून में शामिल कर देती है और बड़ी आंत में जाने के लिए वेस्ट बचता ही नहीं है और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए तो वो इतनी कम मिकदार में होता है कि वो बड़ी आंत में ही फंस जाता है और कम मिकदार होने की वजह से आंतों में प्रेशर नहीं बनता और हमारी आंतें उसे जिस्म से खारिज करने से कासिर होती हैं। ये फुजला आंतों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है और खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है। जो लोग कम फाइबर वाला खाना खाते हैं उनमें कब्ज़ की बीमारी आम हो जाती है, लेकिन अमूमन पानी कम पीने से भी आंतों में मौजूद फुजला खुश्क हो जाता है और कब्ज़ का मसला बन जाता है। इसीलिए फाइबर वाली डाइट लेने के साथ साथ पानी का भी भरपूर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है और कब्ज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी का मुकाबला करना बहुत आसान हो जाता है।
फाइबर की कमी से होने वाली दूसरी परेशानी होती है शुगर लेवल के तवाज़ुन में बिगाड़ का पैदा होना। खून में शुगर के लेवल का अचानक बढ़ जाना और अचानक से कम हो जाना। जब भी कोई इंसान ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करता है जिसमें फाइबर नहीं होता, तो उन ग़िज़ाओं में मौजूद शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी कैलोरीज खून में पहुंचकर ब्लड शुगर लेवल को फौरी तौर पर बूस्ट कर देती हैं। इसके मुकाबले में अगर फाइबर वाली ग़िज़ाएं खाई जाएं तो ये खाना आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है और फाइबर वाली ग़िज़ाएं खून में मौजूद शुगर के लेवल को इंक्रीज़ नहीं होने देती। इसीलिए शुगर वाले मरीजों को हाई फाइबर डाइट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। नंबर 3, हाई कोलेस्ट्रॉल। खाने में मौजूद सॉल्युबल फाइबर जल्दी से हज़म होकर खून में शामिल हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। अगर खाने में फाइबर की कमी हो गई हो तो जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दूसरी वजूहात में तेल वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना और फिजिकल एक्टिविटीज़ का बिल्कुल भी ना करना भी शामिल है। नंबर 4, स्किन डिजीज़ या जल्दी मसाइल। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें फाइबर ना हो तो उनके इस्तेमाल करने से हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और इससे हमारे जिस्म में मौजूद हार्मोन्स और इंसुलिन का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। इस तरह की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने वाले लोगों में कील मुहासे और दूसरे जल्दी मसाइल पैदा होने लगते हैं। कील मुहासे पैदा होने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं। नंबर 5 पर हम बात करेंगे मोटापे की। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि हमारा वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का मौजूद होना हमारी बॉडी में चर्बी को स्टोर करता है और हम दिन ब दिन मोटे होने लगते हैं। और अगर इन ग़िज़ाओं में फाइबर ना हो तो जिस्म में चर्बी बढ़ने की रफ्तार में इजाफा हो जाता है, क्योंकि फाइबर की बिना खाया हुआ खाना हमारी आंतों से गुजरकर फौरी तौर पर हमारे खून में शामिल हो जाता है। और अगर हम किसी भी किस्म की एक्सरसाइज या हार्ड वर्क नहीं करते तो ये सारे कैलोरीज फैट में तब्दील होकर हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की वजह बनती हैं। इसकी बनिस्बत अगर हम फाइबर वाला खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे मैदे में जाने के बाद कैलोरीज को कंट्रोल करके रखता है और उतनी ही कैलोरीज हमारे खून में शामिल करता है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। जब भी फिटनेस पर बात करते हैं तो हमेशा फिट रहने के लिए हाई फाइबर वाली डाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कई बार किसी बीमारी या जेनेटिक प्रॉब्लम्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी मोटापा हो जाता है। अब हम बात करते हैं फाइबर की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। फाइबर की बुनियाद पर हम ग़िज़ाओं को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं। फाइबर वाली ग़िज़ाओं के बारे में जानने से पहले इन ग़िज़ाओं की बात कर लेते हैं जिनमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता और ऐसे खाने जिनमें शुगर और फैट की मिकदार ज़्यादा होती है। इन ग़िज़ाओं से हमारी बॉडी को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मसलन चाय, बिस्कुट, मैदे से बनी चीज़ें, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, फिंगर चिप्स, चॉकलेट्स, मिठाई और हर तरह के जंक फूड्स। इन तमाम चीज़ों में फ़ाइबर बिल्कुल भी नहीं होता और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा चीनी से बनी होती हैं या इनको तेल में फ्राई किया जाता है। इनके इस्तेमाल से कब्ज़, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कील मुहासे और कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करने से हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद कम हो जाती है और बुरे बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह होकर रह जाता है। और अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल छोड़ नहीं सकते तो कम से कम अच्छी सेहत पाने के लिए इनका इस्तेमाल जितना कम से कम हो सकता है उतना कम ज़रूर करें। ख़ास तौर पर बताई गई तमाम चीज़ों का इस्तेमाल खाली पेट बिल्कुल न करें, क्योंकि खाली पेट इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। हम बात कर लेते हैं फ़ाइबर वाली ग़िज़ाओं के बारे में। उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं। पहली कैटेगरी में वो ग़िज़ाएँ होंगी जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इनमें किडनी बीन्स, चना, ओट्स, ब्राउन राइस, खीरा, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, मटर, पालक, हर तरह की दालें, सेब, केला, अमरूद, कीवी, नाशपाती के अलावा हर तरह की सब्जियों और फलों में अच्छी खासी मिकदार में फ़ाइबर मौजूद होता है। दूसरी कैटेगरी में ऐसी ग़िज़ाएँ आती हैं जिनमें फ़ाइबर तो होता है लेकिन अमूमन हम वो फ़ाइबर वेस्ट कर देते हैं और इन ग़िज़ाओं से फ़ाइबर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आलू को छीलकर इस्तेमाल करने से और सेब को छीलकर इस्तेमाल करने से फ़ाइबर छिलकों के साथ ज़ाया हो जाता है। मैदा और सूजी निकले हुए सफ़ेद आटे में भी फ़ाइबर नहीं होता। तीसरी कैटेगरी में ऐसी ग़िज़ाएँ आती हैं जिनमें फ़ाइबर बिल्कुल नहीं होता। इनमें सफ़ेद चावल, गोश्त, मछली, अंडा और सभी तरह के नॉन वेज फूड्स शामिल होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें इनमें से किसी भी खाने से परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन खानों को ठीक तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो अब हम जान लेते हैं कि इन चीज़ों के इस्तेमाल का सही तरीका क्या होना चाहिए। हम गलती कहाँ पर करते हैं? जब हम रोटी के साथ चावल या फिर किसी भी किस्म के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं,
अंडा या आलू की सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन जिस्म में फाइबर की कमी रहती है, क्योंकि चावल और हर तरह के गोश्त और अंडे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। सफ़ेद आटे की रोटी में और छिले हुए आलू में भी फाइबर बहुत कम होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में फाइबर की कमी पूरी नहीं हो पाती और इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने वालों में अमूमन कब्ज़ की शिकायत रहती है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप कैटेगरी नंबर 2 और 3 वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कैटेगरी नंबर 1 में से कोई भी सब्ज़ी, खीरा, गाजर या चुकंदर वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि जिस्म को मतलूबा मिकदार में फ़ाइबर मिल सके। आप फाइबर वाली ग़िज़ाओं को अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस खाने में फ़ाइबर नहीं होता उसे किसी भी फाइबर वाले खाने के साथ इस्तेमाल करें। एक बहुत ही ज़रूरी बात वो नोट कर लें, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ जिस्म में पानी की कमी पैदा करती हैं, इसीलिए अगर आप फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं तो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम से कम दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ाइबर से मुतल्लिक आपको हर तरह की मालूमात मिल गई होंगी। अगर किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है सिर्फ आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को आसान बना सके।